हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छा ही होगा। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसका यूज़ मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी है और बायोलॉजी के बच्चों के लिए भी है, और वो टॉपिक है लॉगरिथम। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर लॉग का यूज होता है, और बायो वाले बच्चे खासकर कैलकुलेशन करने में दिक्कत फील करते हैं, है कि नहीं? तो वैसे बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, साथ ही मैथ्स वालों के लिए भी, क्योंकि मैथ फंक्शन में तो वैसे हम लोगों को पढ़ना ही है, लेकिन फंक्शन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी एज ए बेसिक ये लॉग फंक्शन, लॉग का ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉग के बारे में, लॉगरिथम। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि लॉग है क्या। तो सवाल का जवाब है, लॉग एक फंक्शन है और हर फंक्शन अपना कुछ स्पेशल फंक्शन करता है, काम करता है कि नहीं? तो लॉग का भी अपना कुछ फंक्शन है। तो लॉग का ये फॉर्मेट है log x टू द बेस a। क्या पढ़ते हैं इसको? log, रेड एज पढ़ा जाता है log x टू द बेस a, मतलब x का log a बेस पर। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? x का log किस बेस पर? a बेस पर। और यहां कुछ कंडीशन भी है, वेयर ये जो बेस है a को क्या कहते हैं हम लोग? बेस। और x जो है उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। तो बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट जो है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो जब भी लॉग फंक्शन होगा ये 3 कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लॉग का जो भी बेस होगा वो बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव लॉग होना चाहिए। लॉग का बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। और साथ ही आर्ग्यूमेंट मतलब जिसका भी हम लोग लॉग निकाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, दैट इज निगेटिव या 0 का लॉग डिफाइंड नहीं होता। ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब है कि लॉग का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं इसके डेफिनेशन पर। डेफिनेशन इसका क्या कहता है? log of a given number to a given base is exponent of base to be raised in order to get that number। क्या कह रहा है? log of a given number to a given base। log of a given number to a given base। ठीक है, log of a given number to a given base। मान लेते हैं सपोज ये b के बराबर है। log of a given number to a given base is exponent of base to be raised, is exponent of बेस का एक्सपोनेंट उतना रेज किया जाए इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर, उस नंबर को पाने के लिए। इस नंबर को, यही हमारा नंबर है, log of a given number
log of a given number to a given base is exponent। तो log तो यही हुआ, log of a given number, log तो यही है x का किसी नंबर का किसी गिवन बेस पर जो ये log है b, तो किसी नंबर का किसी गिवन बेस पर जो log है वो क्या होता है, तो बेस पर उतना ही रेज्ड किया जाए जितना रेज्ड करने से वो उस नंबर के बराबर हो जाए। मतलब इससे हम ये ला सकते हैं और इससे ये ला सकते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, दैट इज बाई कंडीशनल है ना। सो log x टू द बेस a इक्वल टू b, तो ये a टू द पावर b इज इक्वल टू x, मतलब b यहां पर आएगा, b यहां आ गया x के जगह पर, और b और ये x जो है वापस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। x यहां पे चला गया, b यहां पर आ गया, मीन्स a टू द पावर b बराबर कितना, x। x का log a बेस पर b है, x का log a बेस पर क्या है, b है, तो x यहां आएगा, b यहां, तो x इक्वल टू कितना, a टू द पावर कितना, b। सो a टू द पावर b बराबर अगर x है, a टू द पावर b बराबर अगर x है, तो x का log a बेस पर b होगा, x का log a बेस पर b होगा। अगर x बराबर a टू द पावर b है तो x का log a बेस पर b होगा, और अगर x का log a बेस पर b है तो x यहां आया, b यहां आ गया, तो x इज इक्वल टू a टू द पावर कितना हो गया, b हो गया। तो वही हमने डेफिनेशन लिखा कि log ऑफ ए गिवन नंबर टू ए गिवन बेस, log, ये जो log आया वो ऑफ ए गिवन नंबर टू ए गिवन बेस, किसी गिवन नंबर का किसी गिवन बेस पर जो log है वो क्या होगा, तो वो एक नंबर है जो उस बेस पर अगर रेज्ड किया जाए तो वही नंबर के बराबर आ जाए। उस बेस पर अगर रेज्ड किया जाए, बेस पर रेज्ड किया जाए मतलब यहां बेस कितना है, a है, तो a पर बेस जब पावर को रेज किया जाएगा, इंडेक्स को रेज किया जाएगा, ये b, a का पावर b, तो वो उसी नंबर के अगर बराबर आ रहा है तो वो जो पावर रेज्ड किया गया वो कहलाया क्या, log। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हमने कहा कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू b, तो क्या आया, x इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और log यहां से हट जाएगा, x इक्वल टू कितना, a टू द पावर b। मतलब जब ये है तो हम ये कह सकते हैं, और जब ये है तो ये कह सकते हैं। अगर x बराबर a टू द पावर b है तो x का log a बेस पर b होगा, x का log a बेस पर कितना होगा, b होगा, और अगर log x टू द बेस a बराबर b है तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, log यहां से हट जाएगा, तो x यहां आ गया, b यहां आ गया, x इक्वल टू कितना, a टू द पावर b के बराबर है। ठीक है, अभी log का बेस क्या होता है, log जो होता है वो दो तरह का जनरली होता है, लॉगरिथम जो होता है वो दो तरह का, एक होता है कॉमन लॉग, और एक होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग कहने का मतलब इफ बेस इज 10, बेस जो हो कितना हो, बेस इक्वल टू 10, और नेचुरल लॉग का मतलब इफ बेस इज इक्वल टू ई, बेस इक्वल टू कितना, ई, जहां पर e का वैल्यू लगभग होता है 2.71, और ये जो e है वो एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर होता है, e जो है वो क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। तो ये log जब पूरा लिखा है log x, ठीक है, log x, तो इसका मतलब हुआ log x टू द बेस कितना, 10। अगर log x है इसका मतलब क्या हो गया, log x टू द बेस कितना, 10, और इस नेचुरल log का मतलब ln x, सो दिस इज इक्वल टू ln x टू द बेस कितना, e। ln x है मतलब e बेस है, log x है मतलब 10 बेस है। बेस अगर नहीं है, log x अगर लिखा हुआ है तो 10 बेस है, log x अगर लिखा हुआ है तो कितना बेस है, 10 बेस है, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। और अगर ln है, ln अगर लिखा हुआ है और बेस नहीं है, इसका मतलब कौन सा बेस है, ई बेस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज भी यहां से हम लोग कर सकते हैं। तो ln x
इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग x टू द बेस 10। मतलब नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में अगर बदलना है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलना है तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नेचुरल ln लॉग जो है वो बदल जाएगा किसमें? कॉमन लॉग में। नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में बदलना है, मतलब ई बेस से अगर 10 बेस में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 2.303 का। और यही यूज होता है जनरली हमें केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, मोल कॉन्सेप्ट में, स्टिचियोमेट्री में बहुत सारा इसका यूज होता है, तो इसको याद रखना है। और स्पेशली जो ये बन रहा है वीडियो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज के लिए बन रहा है। बाकी मैथ्स के बच्चों का भी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ही, और बाकी एज ए फंक्शन हमें तो फंक्शन चैप्टर में पढ़ना ही है। ठीक है, अब इसका क्या प्रॉपर्टी है वो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी लॉग, सबसे पहले तो हम लोग ये देखें लॉग x टू द बेस a इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब हुआ? x इक्वल टू a टू द पावर कितना? b। ठीक है, दूसरा a इंटू b का लॉग किसी बेस पर बराबर a का लॉग प्लस b का लॉग, मतलब अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो किस में चला जाएगा? जोड़ में। तीसरा a बाय b का लॉग अगर रहेगा तो ये हो जाएगा a का लॉग माइनस b का लॉग, a का लॉग माइनस b का लॉग। चौथा लॉग b टू द पावर m टू द बेस a, b टू द पावर m का लॉग, तो पावर जब रहेगा तो पावर आ जाएगा पीछे और ये हो जाएगा m लॉग b टू द बेस a। पांचवा लॉग b टू द बेस a का पावर m, पावर जब बेस में लगा रहेगा तो डिवाइड, जब एक्सप्रेशन में आर्गुमेंट में लगा रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? पीछे आता है। और बेस में जब पावर आता है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1/m log b टू द बेस a। ठीक है, 6 नंबर log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1/log a टू द बेस b, यानी बेस और एक्सप्रेशन को अगर इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 7th log b टू द बेस a इज इक्वल टू log b बाय log a, log b बाय log a विथ सेम बेस, दोनों जगह बेस तो होगा ही और सेम बेस होगा। और बेस कैसा होना चाहिए? बेस होना चाहिए पॉजिटिव, और बेस हमेशा क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इतना उतारिए। अब log b टू द बेस a बराबर, मान लो कोई कांस्टेंट अगर c आया तो इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट इंटीजर और दूसरा पार्ट फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें इंटीजर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्रैक्शनल जो पार्ट आता है उसको कहते हैं मैंटीशा। क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को? मैंटीशा। तो log b टू द बेस a इक्वल टू, अगर c आया, कोई नंबर अगर आया है तो इसका दो पार्ट हो सकता है, एक इंटीजर पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो फ्रैक्शन जो पार्ट होगा वो फ्रैक्शन पार्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? मैंटीशा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैंटीशा कहते हैं। अब है क्या कि हमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो यूज होने जा रहा है, यूज जो होगा वो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो लॉग कुछ याद हम लोग रखेंगे। log 2 का बेस बराबर होता है 0.301, log 3 का लॉग होता है 0.477, log 5 ये इतना सिर्फ याद रखना है 0.698, और log 7 का वैल्यू होता है 0.845। ये चार वैल्यू जो log का है वो याद रखना है, log 2, log 3, log 5 और log 7। उसके अलावे अगर हमको अब दूसरा अगर निकालना है 2, 3, 5 और 7 का हम याद रखेंगे। अब जैसे log 4 निकालना है तो log 4 बराबर क्या हो जाएगा? log 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 log 2, और 2 log 2 पता है
है कि नहीं। फिर log 2 याद रखना है, log 2, log 3, log 5, log 7, log 4 निकालिए। अब log 6 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 इंटू 3, है कि नहीं, 2 इंटू कितना 3, दैट इज इक्वल टू कितना log 2 प्लस कितना log 3, log 2 प्लस log 3। अगर log 2 और log 3 पता है तो log 6 निकाल सकते हैं। फिर अगर log 8 निकालना है, log 8 निकालना है तो क्या हो जाएगा, log 2 टू दी पावर कितना 3, दैट इज इक्वल टू कितना 3 log 2, 3 log 2, है कि नहीं, पावर पीछे आ गया। log 2 पता है अपने को तो वैल्यू पुट कर देंगे। फिर log 9 निकालना है, log 9 निकालना है तो कितना हो जाएगा, log 9 इज इक्वल टू log 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना 2 log 3। तो log 3 पता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 9 निकल जाएगा। और log 10 इज इक्वल टू कितना 1, log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू कितना 1। बेस नहीं है मतलब कितना बेस है, log में अगर बेस नहीं है मतलब 10 बेस है, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। हाँ, और log 1 का वैल्यू भी याद रखो, log 1 इक्वल टू 0, log 1 इज इक्वल टू कितना 0, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। सो ये 4-5 वैल्यू याद रखेंगे। log 1 बराबर 0, log 2 बराबर 0.301, log 3 बराबर 0.477, log 5 इज इक्वल टू 0.698 एंड log 7 इज इक्वल टू 0.845। और अगर ये 4 याद है तो log 4, log 6, log 8, log 9, log 10 निकाल सकते हैं। और इतना ही का हमें जरूरत होता है लॉग फंक्शन में। लॉग को निकालते समय, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री को डील करते समय, हमें इसी 4 वैल्यू का जरूरत होता है और वो प्रॉपर्टी अगर याद है तो हम लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अब है कि इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। y इज इक्वल टू लॉग x टू दी बेस a का ग्राफ अगर हमें खींचना है तो ये डिपेंड करेगा दो चीज पर, दो केस पर, या तो बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो या फिर बेस का वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा हो। दोनों केस में अलग अलग ग्राफ होता है। अभी हमने पढ़ा x का वैल्यू 1 तो log 1 कितना होता है 0, 1 पर 0 वैल्यू देगा, 1 पर कितना देगा 0, यहां भी 1 पर क्या देगा 0। जब बेस 1 से छोटा हो तो जैसे ही आर्गुमेंट बढ़ेगा, आर्गुमेंट अगर बढ़ेगा तो लॉग घटेगा, आर्गुमेंट बढ़ेगा तो लॉग क्या होगा, घटेगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन x बढ़ेगा तो y का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। और जब बेस 1 से बड़ा हो तो उस केस में आर्गुमेंट बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो लेफ्ट से राइट जाओ, x अगर बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x अगर बढ़ रहा है तो y भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने बेस के बारे में, लॉग के बारे में बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़ा है। और ये बेसिक से जो फिलहाल का जो हमारा लॉग है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।